मार्केट में इतनी ज़्यादा रश हो गई है कि पूछिए ही मत। पता नहीं ये रिकॉर्डिंग हो पा रहा हो कि नहीं हो पा रहा हो। हेलमेट के अंदर में रखे हुए मोबाइल तो कि देखते हैं इस तरह से कुछ हो पाता है इतनी रिकॉर्डिंग, या हेलमेट के नीचे और फ़ोटो आएगा और तो रूम पे चलने के बाद ही पता चल पाएगा। अगर आ रहा होगा तो अच्छी बात है। बहुत दिनों से हमने वीडियो नहीं बनाई। एक्चुअली क्या है ना कि जिस मोबाइल से हमने होल्ड करके वीडियो बना रहे थे तो एक्चुअली वो पानी में गिर गया और वो ख़राब हो गया और उसके बाद से लॉकडाउन ही हो गया। ना वो बन पाया, ना कोई सामान ले पाए हम और ना ही कुछ कर पाए। तो आई होप अब हमारी प्रॉब्लम को समझ रहे होंगे कि लॉकडाउन के बाद में फिर हमने ये दूसरे मोबाइल से हम शूट कर पा रहे हैं। तो ये आवाज़ पता नहीं अच्छा से आ रहा होगा कि नहीं आ रहा होगा, वो बात हम नहीं जानते। ये तो एडिटिंग के जरिए ही समझ में आएगी। तो ये रहा बलिया का मार्केट, वीर कुंवर सी चौक, जो अपन जा रहे हैं। निरीक्षक भवन है साइड में, कार्यालय अधीक्षक निरीक्षक भवन। ये भुट्टा खाने का मन है लेकिन अभी हमें निकलना है रूम पे क्योंकि कुछ ज़रूरी काम है। रूम पे आए हुए थे, यहाँ पे कुछ हॉस्पिटल में काम था। एक्चुअली आपको पता ही होगा कि मैं हॉस्पिटल में वर्क करता हूँ, बायोमेडिकल इंजीनियर है। यहाँ के इक्विपमेंट जितने भी होती है सारी चीज़ें देखते हैं। अब रही बात सर का कॉल आया था तो आना तो था ही। उसके बाद कुछ पार्सल वगैरह आए थे, वो पार्सल को रिसीव किए और चल दिए। फिर से मशीनों को देखकर ठीक किया और उसके बाद चल रहे हैं अपने रूम पे जाकर जो भी डाटा होगा वो उसको अपलोड करेंगे। उसके बाद में अपना जो कुछ भी होगा देखा जाएगा। अरे साइड हो जा मेरे भाई। फोर व्हीलर वाले को पता नहीं, समझ में नहीं आता क्या इतनी ज़्यादा स्पेस होने के बावजूद भी साइड नहीं देता। देखो अब कहाँ काट रहा है। ऐसे लोगों को मुँह से गाली निकलती है, भोंसड़ी वाला। गलत मत ले देना, मतलब एक बात बोल रहा हूँ। रास्ते होते हुए भी, सारी चीज़ होते हुए भी इनको देखो, बाइक होने के बाद में इंडिकेटर जला नहीं रहे हैं और हाथ दिए पड़े हैं। ऐसे आदमी को क्या कर सकते हैं यार। बाइक तो काफ़ी मस्त है, अच्छी चल रही है। अभी 7-8 हज़ार किलोमीटर तो चला ही चुके हैं। 7,480 किलोमीटर तक जा चुका है। 3 सर्विसिंग करा चुके हैं और कुछ में इसमें कोई ख़ास प्रॉब्लम तो नहीं आई अभी तक। अच्छी खासी पिकअप वगैरह सारी चीज़ें दे रही है। पेट्रोल के रेट तो यार ज़मीन आसमान छू रहे हैं, क्या बोलें। यहाँ पे 81 रुपये पर लीटर हो गया है पेट्रोल के दाम। आप अपने जगह पे कितने लीटर है अपने एरिया में या आपके स्टेट में, आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और इसकी पीछे की रीज़न क्या है वो हमें समझ में नहीं आ रही है कि एकदम से ये सारे लोग लॉकडाउन से अभी जस्ट बाहर ही निकले हैं और पेट्रोल के रेट इतनी हाई हो जाएगी तो फिर आम आदमी का क्या हाल होगा।
आई होप हम ये बात जानते हैं कि अब प्रॉब्लम आम आदमी की है, लेकिन जिसके पास पैसे हैं उसके पास तो 100 रुपये लीटर भी हो जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और कुछ पेट्रोल बढ़ने के कुछ अपनी ही रीज़न हो सकती हैं, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट को ये सब सारी चीज़ें कंट्रोल में रखनी चाहिए, कारण कि आम आदमी के यूज की चीज़ें हैं ये अधिक। और अगर ये पेट्रोल डीजल पे अगर रेट बढ़ेगी तो फिर ये मार्केट में सारी चीज़ें की रेट बढ़ जाएंगी, क्योंकि जो डीजल पे चलने वाली गाड़ियां हैं माल को जो उठा के ले जाती है इस पर से उस पर, सॉरी मतलब कि यहाँ से वहाँ जो ढुलाई करती हैं, तो फिर वो तो यही बात है। अगर उसको अगर डीजल की रेट अगर ज़्यादा पड़ेगी तो फिर वो उसका सारा कॉस्ट सामान पे डालेगा, और सामान पर डालेगा तो उसकी रेट एकदम से बढ़ जाएगी। और जो सामान हमें 5 रुपये के मिले थे वो 8 रुपये के मिलेंगे, जो 500 के मिलते थे वो 600 के मिलेंगे। कारण कि कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें राजस्व के ऊपर निर्धारित करता है, लेकिन फिर भी आप एकदम से इतनी ना बढ़ा दो आपकी लेने के देने पड़ जाए। अभी तो ये लॉकडाउन से लोग उभरा भी नहीं है और ऐसे कोरोना भी गया भी नहीं है मार्केट से, लेकिन क्या कीजिएगा, काम तो करना पड़ेगा, सबको जीना है। यही बात है। सामने वाले ऐसा बाइक चला रहा है, टॉपिक यहाँ गिरा हुआ है और वो कहाँ गया, एक बात समझ नहीं आती, कैप पहन के लोग इतनी फास्ट क्यों चलाते हैं। जब तो अगर फास्ट चला रहे हो तो आप कैप को उल्टा कर लो ताकि हवा के प्रेशर से कैप आपकी उड़े नहीं। और थोड़ा सा भी अगर इधर से अगर आप कैप पकड़ने के चक्कर में थोड़ा सा बैलेंस अगर आपका गड़बड़ा होता तो फिर पक्का एक्सीडेंट होती। लेकिन क्या कीजिएगा, एक बात तो सारे लोग जानते हैं कि अपनी मन का जो करना हो तो करेंगे ही, लोग कितना भी ज्ञान छोड़ दें, है कि नहीं। तो आई होप आपको ये बातें समझ में आ रही होगी। और बलिया का सबसे फेमस जगह जहाँ पे आलू बड़ा और क्या बोलते हैं चप, आलू चप, ये जहाँ फेवरेट है और मिलती है, वहाँ पे चलिए हम आपको कुछ उनकी चीज़ें दिखाते हैं। बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, काफ़ी मात्रा में आते हैं इनके आलू चप खाने के लिए। अब देखिए अब यहाँ पे वो अभी है कि नहीं, कोई भीड़ नहीं है, शाम को काफ़ी भीड़ हो जाती है यहाँ पर। अभी तो ये बना ही रहे हैं, देख रहे हो, यही सामने है, कितनी बड़ी बड़ी साइज है इनकी। तो चलिए खाने के बाद आपसे बात करते हैं।